Hello, Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Neat Plus. Hope all of you are fine and doing well. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉर्क ऑन ए करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड है। तो मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ने से पहले आपको याद दिलाए कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, जिसको जब हम प्लेस करते थे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था जो कि बराबर होता था P क्रॉस E। E वॉज द मैग्नेटिक फील्ड एंड P वॉज द डाइपोल मोमेंट जो कि बराबर होता था Q टाइम्स डिस्टेंस, जिसको हम 2L बोलते थे। सिमिलरली होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल होता है जैसे हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज Q एंड माइनस Q, वैसे ही हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है नॉर्थ एंड साउथ। एक मैग्नेट होता है जिसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ। तो इसमें हमारा जो डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है बराबर, इसका कुछ मैग्नेटिक चार्ज होता है M और डिस्टेंस होती है इन दो के दरमियान जिसको हम 2L बोलते हैं। तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बराबर M इंटू 2L, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक वेक्टर होता है जो कि होता है इनसाइड इसके फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक टॉर्क में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसी तरीके से अगर हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो वो भी एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जो टॉर्क बराबर होगा M क्रॉस B, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल का देखना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। अगर उसकी कुछ करंट ऐसी जा रही है और उस लूप का जो एरिया अगर होगा लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ वो A होगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है बराबर I टाइम्स A, और हमारा A वेक्टर देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हमें एरिया का जो डायरेक्शन ढूंढना होगा तो उसके लिए हम करेंगे अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, जो कि दे रहा है इस वक्त इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो अब हम इस कंसेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.212 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium will be। एक coil दी गई है rectangular coil और कहा गया है इसकी जो लेंथ है वो 0.12 है और विड्थ फॉर एग्जांपल 0.1 मीटर है, 50 टर्न्स हैं इसके और इसमें से करंट जा रही है 2 एम्पियर की। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है B 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन कहा गया है कि इस प्लेन को हमने इंक्लाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस B एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा B इस डायरेक्शन में है तो जो हमारा प्लेन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इन के आपस में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इसमें से करंट आई जा रही है। तो आपको पता है कि अगर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा, उसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप होगी। तो चूंकि हमारा प्लेन और प्लेन ऑफ दिस लूप एंड मैग्नेटिक मोमेंट में आपस में एंगल 30 डिग्री है, तो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट और प्लेन के दरमियान जो थीटा होगा वो बराबर होगा 90 माइनस 30 डिग्री, वो बराबर होगा 60 डिग्री। चूँकि हमारे प्लेन ऑफ दिस लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान की डायरेक्शन 30 डिग्री दी गई है, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत होती है मैग्नेटिक मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वाला एंगल जिसे हम थीटा कहते हैं, वो बराबर होगी 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो बराबर होगा m b साइन थीटा। चूँकि n लूप्स हैं तो n टाइम्स आ जाएगा, तो ये हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि हमें इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर इसमें टॉर्क होगा तो ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। हमें इसी टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सके। चूँकि हमें खाली मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम टॉर्क ऐसे ही निकालेंगे। तो हमारा n जो दिया गया है वो 50 दिया गया है, m जो होता है बराबर वो होता है I टाइम्स एरिया इंटू b, b इज 0.2 एंड साइन ऑफ 60 डिग्री। इधर हम साइन 30 नहीं करेंगे क्योंकि असल में हमारा जो b इस डायरेक्शन में है, प्लेन ऑफ दिस लूप इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री। हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक मोमेंट और बी के दरमियान का एंगल। तो आप देख सकते हैं दिस इज 90 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट, तो चूँकि हमें अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा तो हम m को अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो हमारा m और b का जो एंगल आता है वो 60 डिग्री आता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे 50 इंटू आई कितना है हमारा 2 एम्पियर, एंड एरिया हमारा दिया गया है असल में लेंथ एंड ब्रेड्थ। एरिया दिया गया है 0.12 मीटर लेंथ एंड 0.1 मीटर ब्रेड्थ। साइन 60 इज इक्वल टू 0 1/2 रूट 3/2 और 1, तो ये बराबर होता है रूट 3/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.20 न्यूटन मीटर। तो जो हमें टॉर्क अप्लाई करना होगा वो असल में अपोजिट टू द टॉर्क ऑफ द लूप करना होगा, जो कि बराबर होगा 0.20 न्यूटन मीटर, और वो इस लूप को इक्विलिब्रियम में रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज आस्क्ड इन नीट 2013। क्या पूछा गया है, करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड can be in equilibrium in two orientations, both the equilibrium states are unstable. Can be in equilibrium in two orientations, one will be stable while the other is unstable. Experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientations, can be in equilibrium in one orientation. तो हमारे पास एक करंट लूप दी गई है। अगर इसमें हम एज्यूम करें कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू इट, फॉर एग्जांपल इट इज़ गोइंग इनटू द स्क्रीन, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना होगा तो हम राइट हैंड थंब को इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ऑल्सो कमिंग इनटू द स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M एंड B आर पैरेलल, उसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 होगा तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट
टाउ इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज टाउ इज़ इक्वल टू एम क्रॉस बी, उसमें हमारा साइन थीटा इस्तेमाल होता है एंड साइन 0 इज़ 0। तो टॉर्क तो इसमें नहीं होगा इस वाले। अब फोर्स अगर हम देखेंगे वो बराबर होता है एफ इज़ इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, अगर हम ए बी साइड का फोर्स देखेंगे, एल इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज़ गोइंग इनटू इट, तो एल क्रॉस बी, अगर हम राइट हैंड थंब रूल करेंगे, एल इन द डायरेक्शन एंड कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन डाउनवर्ड द डायरेक्शन इट इज़ गिविंग अस द फोर्स। इसका मतलब है कि इस साइड पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस साइड पे इस डायरेक्शन में, इस साइड पे इस डायरेक्शन में, और इस साइड पे इस डायरेक्शन में। क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही एक्सिस पे आ रहा है, तो ये सारे ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल गेट कैंसल्ड बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि ये स्क्वायर लूप है और सब साइड बराबर है, तो इन पे फोर्स भी सेम होगा। तो इस वक्त फोर्स भी 0 होगा। सिमिलरली अदर ओरिएंटेशन हमारे पास हैं, जब थीटा, इस वाले को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब हमारा थीटा 0 होगा। अब हम कह सकते हैं व्हेन इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री होगा, फॉर एग्जांपल करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज सेटल इन दैट डायरेक्शन, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट और एम एंड बी का जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री, और जो फोर्स आ रहा है वो इन डायरेक्शंस में आ रहा है। अगेन लाइन ऑफ एक्शन इज इन द सेम एक्सिस और ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पर भी फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है, टॉर्क भी 0 है। लेकिन इस वाले कंडीशन, इस वाले ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज बोथ आर इक्विलिब्रियम बट वन इज स्टेबल एंड वन इज अनस्टेबल। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कैन बी एन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। बोथ तो नहीं होते हैं अनस्टेबल, तो ये गलत है। कैन बी एन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल अदर इज अनस्टेबल, दिस इज करेक्ट। एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है, और ये दो ओरिएंटेशन होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 and theta is equal to 180. Experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientations. देखिए, और टॉर्क तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ओरिएंटेशन पे होगा, ऐसी दो ओरिएंटेशंस भी हैं जिसमें हमारा टॉर्क 0 होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इक्विलिब्रियम दोनों में होता है, बट एक में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और दूसरे में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2013। A circular loop ABCD carrying a current I is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F, the force on the remaining segment BCDA is। एक सर्कुलर लूप दी गई है जिसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, A, B, C एंड D, और कहा गया है कि करंट I फ्लो कर रही है। हम एज्यूम करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो चूंकि नहीं दिया गया है तो हम खुद एज्यूम करेंगे। इसके बाद हमने अभी देखा कि अगर हमारा स्क्वायर लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके हर किसी साइड में एक फोर्स होता है, और अगर वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, तो टॉर्क 0 बन जाएगा, और फोर्स चूँकि ऑलरेडी कैंसल आउट हो ही जाते हैं तो फोर्स 0 आ जाएगा, नेट फोर्स। तो सिमिलरली अगर इस लूप की भी बात करें तो इसका भी जो नेट फोर्स आएगा इन दिस
ओरिएंटेशन वो 0 आ जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू 0। कोई भी लूप हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका एफ नेट 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एफ नेट 0 के बराबर है, क्या हम बोल सकते हैं, एफ ऑफ दिस साइड ए बी प्लस एफ ऑफ दिस whole side BCDA will be equal to 0. This is given as f of AB, that is f plus FBCDA is 0. तो हमारे यहाँ से निकल जाता है f of BCDA is equal to minus f। इसका मतलब है कि अगर इस AB पे ऐसा f जा रहा है फोर्स, तो ज़रूरी इस BCDA पे इसके अपोजिट एक f आना चाहिए ताकि ये दो आपस में कैंसिल करे और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ माइनस एफ। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ सीखने को मिला कि एनी लूप इन ए मैग्नेटिक field in any orientation has zero net force, but this is not true for torque, but this is not true for टॉर्क दो ही सूरतों में 0 होगी, जब या तो m एंड b पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। बाकी सूरतों में हमारे लूप पे जो भी फोर्स होगा वो ऑलवेज 0 होगा। सो आई होप यू हैव गॉट द concept behind these lectures and have got the method of solving these questions. So please like and share this video and also subscribe my YouTube channel.